देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। चित्रकूट जिले के बहलपुरा थाना क्षेत्र के कैलाहा गांव के एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें मायके वालों का आरोप है कि लड़की की शादी 10 साल पहले हमने कैलाहा में की थी। शबीना के साथ अक्सर ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे और 11 तारीख को उसके साथ इतनी ज़्यादा सास ने और देवर ने मारपीट की, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई। गले की हड्डी टूट गई, पैर में काफ़ी चोट आई थी। जब सोनीपुर अस्पताल में उसको एडमिट किया गया तो वहाँ से रिफ़र कर दिया गया इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद जाने के बाद वहाँ पे 1.5 लाख रुपए इलाज के लिए बताया गया, तो ससुराल वाले इसको वापस ले आए और घर पे ही रखा। इलाज ना करा करके उसको वहीं रखे रहे और उसकी 16 तारीख को मौत हो गई। कारण इनका यही ज़मीन का घरेलू विवाद चल रहा था मैम। पहले से चल रहा था? जी, सास बहू का झगड़ा हुआ। मारा किसने था? मारा है देवर ने। क्या नाम है देवर का? देवर का नाम है रफ़ीक खान। पहले भी मारा है? जी। तो आप लोग ने इससे पहले कभी कानून कार्रवाई? मैम सब घर में सलट जाता था, बोले कि अब वो क्या बोलते हैं, घर में सलट जाता था मामला, तो वहाँ तक कोई वही नहीं। ये होता था कि चलो हटाओ, ये हरदार बस इसी तरीके करते थे। अभी इसमें कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें भी बोले कि अभी मत करो। क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हो गई? उसको वहाँ इलाहाबाद ले गए थे। इलाहाबाद से फिर पैसे के कारण न होने के कारण यहाँ लाए। उसको वहाँ पे घर पे रखे थे। घर में जब रखे थे उसको कानपुर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर नहीं ले गए। उसके बाद उसके पास फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब मतलब इंतकाल हो गया उसका, तब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब वहाँ अपने भाई को, एक चचेरे भाई वहाँ रहते थे, उनको भेजे। उसके बाद जब उसने जाके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, तो बोले कि वहाँ से ले गए कैलाहा। फिर जब हमारे पास जानकारी हुई तब FIR की। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा बहन का पूरा बयान है हमारे पास। कहाँ पे चोट लगी? पूरे शरीर में। पूरे शरीर घूम गया है, देखो। हमारे तो कहे की पकड़ के नहीं उठा, पटक दी थी पहले। वो के दरवाजा के कब्जा ले रहा है, वही मारा जाता है, वही से उसे मार कहते। अबे भाई छुटा होता है तो भाई ये छुटा होता है तो भैया का मारी से। हाँ, फिर मैं छुटावा लगा, मैं 2-1 जाप मार दिया, तो मैं उठा के बूथी पकड़ के दोनों हाथ से जमीन में कुत्ते से पटक दी, तो 3 दिन से मुँह शरीर पूरी गुंज पड़ गया। तो क्या करे बताओ? क्या करे, जौन तक तुम सब जौन समझ में आओ तुम करो, काम बताओ। शामिल हो तुम? हाँ, मैं तो शामिल हूँ हर चीज में ना। हाँ, वो क्या कहती, कहते कि मैं जा जौन कर हो कर लें, मैं जाकर थाने में कह दे। शादी कब की थी? शादी हुई थी 10 साल के लगभग हुए। क्या शुरू से इस तरह से उसके साथ हिंसा होती रही है? पहले 2-3 बार उनको देवर ने उनको मारा है पहले पीरियड में। तो सब लोग ये कहते थे कि घर में ऐसा होता रहता है। हम लोग छोटे मोटे बातों पे उनसे झगड़ा करने नहीं गए और ना ही बोला, खाली समझौता कर देते थे यहीं से। बाकी इसके बाद जब ऐसा ये हुआ तो ये लोगों ने 11 तारीख को इन्होंने जो है इनका देवर मारने के बाद इनका शुरू से जो है ज़मीन का कुछ विवाद है। घर में जो है इनको ज़मीन नहीं दिया गया था। ये जो है दूसरे के आधियाँ पे लेके काम कर रहे थे, तो वही बात में कुछ जोताई जो होती है ट्रैक्टर की, उसमें से विवाद चालू हुआ। तो सास और बहू में दोनों में झगड़ा हुआ। जब दोनों में झगड़ा हुआ है तो देवर वहाँ बैठा था, तो ये जो है गाली गलौज करके मारने लगा। जब वो बोली तो उसको उठा के जो है पटक दिया गर्दन दबा के। तब वहीं पे वो आंगन में गिर पड़ी है। जब आंगन में गिर पड़ी है तो उसके बाद जो है इनको जिला चिकित्सालय लेके आए, तो वहाँ पे बताए कि जो है छत से गिर गई। हम लोगों को गांव में फ़ोन किए तो बोले छत से गिर गई। इसके बाद जब उनको हम लोग पहुँचे वहाँ तो बताया उसको होश आया, तब वो बताई कि जो है इनको मालूम ही नहीं था। जब उनको होश आया तब बताया कि हमको मारा गया, हम छत से नहीं गिरे हैं।
जब अस्पताल में हम लोग गए तो सास और अड़क रही थी, कह रही थी अगर हम लोग कहे कि भाई हम लोग मऊ लेके जाएंगे, हमारी बहन है, हम उसको मऊ में ले जाएंगे, इलाज कराएंगे। तो बोली कि अगर ले जाना है तो ज़िंदगी भर के लिए लेके जाओ। ऐसा अभी कल बॉडी के टाइम पे भी अड़क रही थी और फिर जो है देवर भाग गया था और सास भी भाग गई, पुलिस के हाथ दोनों नहीं आए। तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखवाई है? दोनों के खिलाफ है, सास और देवर के नाम। का नाम क्या है? सास का नाम है हमीदुन्निसा, सास का नाम है, और उसका रफ़ीक नाम है। क्या हुआ था शबीना का? झगड़ा किया था और क्या। कैसे झगड़ा हुआ था? मारपीट हुई थी? हाँ, गाली गलौज पे वो लपट पड़ा तो गर्दन पकड़ से गिरा दी। पहले भी ऐसे झगड़े होते थे? घर में झगड़ा होते नहीं रहते, छोटा बहुत, कभी ये कभी वो। आप कहाँ थे उस टाइम पे? घर पे ही था। तो आपने बीच बचाव नहीं किया। फिर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई? जब आपकी पत्नी को इतनी ज़्यादा चोट आई कि उसकी मौत हो गई तो आपने क्या कार्रवाई की? मैं सोचा दवा इलाज करा रहे हैं, अब घर का मैटर है, सही हो जाएगी तो अच्छा है, इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? अरे घर में ऐसे ही। जब भाई हमसे सहयोग की बात हमारे पास तक आई तो हम लोगों ने कहा कि देखिए इसमें सीधे FIR दर्ज करवाइए, क्योंकि देवर ने इस बार इतना मारा है और कल को वो उसकी हत्या भी कर सकता है, बच्चे भी छोटे छोटे वो बेन माँ के हो जाएंगे। तो उस समय कुछ नहीं कहना था, उन लोगों ने साफ कह दिया था कि नहीं, हमारे जीजू गुस्सा हो जाएंगे हमें और हमारी बहन को नहीं रखेंगे फिर, और अभी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं इसमें। काफ़ी समझाया था भाई लोगों को कि देखिए इसमें जीजू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक अपराध हुआ है और देवर मारपीट कर रहा है, इतनी गंभीर तरह से मारा है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन भाई लोग उस समय बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए। फिर हमने भी कहा ठीक है, अगर आपको सहयोग की ज़रूरत है तो फिर बताइए। हमने काफ़ी उनको डीलिंग किया लेकिन वो नहीं हुए। फिर जब वहाँ इलाहाबाद में 1.5 लाख की बात आई कि 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो पति ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और देवर और सास तो जा ही नहीं रहते वहाँ पे। फिर मायके वाले भी अपना छोड़ के यहाँ चले यार, लड़की को ले जाके वो अपने घर पे डाल दिए, ससुराल वालों ने पति लेके डाल दिया उसको। अब फिर उसके साथ में क्या किए हैं, रात भर में मारपीट किए हैं, क्या किए क्या नहीं किए हैं। सुबह 10 बजे इन लोगों को, मायके वालों को सूचना दे रहे हैं कि बहन उनकी ख़त्म हो गई है। अब जब ख़त्म हो गई तब फिर हमारे पास में फिर फ़ोन आया भाई का कि बहन की हत्या कर दी। तो हमने फिर उस समय भाई से कहा कि जब तो आप लोगों ने सुना नहीं, शायद आप लोग पहले ध्यान दे लेते तो आज बहन भी बच जाती है और वो तो जेल जाते ही जाते। कि जान तो बच नहीं पाई, कार्रवाई फिर भी आज हो गई है और अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया, लेकिन FIR दर्ज हो गई है। और आज इतना दबाव बन रहा है ससुराल पक्ष की तरफ से, इतना लोग वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जब जिंदा थी इतनी उसके साथ हिंसा हो रही थी, मारपीट बराबर हो रही थी, तब ना गांव वालों को दिख रहा था, ना पड़ोस वालों को, किसी को नहीं नज़र आ रहा था। और जब आज उसकी हत्या हो गई, FIR दर्ज हो गई, अब इतना आदमी आ रहा है समझौता के लिए, दबाव बना रहे हैं कि वो बेचारा क्या करेगा, बच्चे कौन पालेगा, कैसा क्या होगा, जबकि पति के खिलाफ FIR भी नहीं है देवर के खिलाफ, लेकिन फिर भी समझौता का इतना दबाव बन रहा है कि वहाँ मारपीट पे उतारू है। लेकिन फिर भी मायके वाले अभी तो समझौता के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उनका तो यही है कि सीधे जेल ही बचाना है हमें, और हमें कार्रवाई, उसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है। बैलपुर CO से फ़ोन पर बात करने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं हो पाई। हेड कांस्टेबल भुलई राम यादव से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने बताया मृतक शबीना की सास हमीदुन्निसा देवर रफ़ीक के नाम धारा 304, 504 के तहत रिपोर्ट लिख गई है। अभी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, घर से फरार हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।